मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज यह संदेश तुझे मिला है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे द्वारा भेजा गया एक विशेष बुलावा है। यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता, यह केवल उन्हें मिलता है जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं, जिन्हें दुनिया पागल कहती है, असामान्य कहती है, पर मेरे लिए वही आत्माएं सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल और सबसे प्रिय होती हैं, क्योंकि वे दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सच्चे भाव से पुकारते हैं, सच्चे भाव से प्रेम करते हैं। और बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। मैं मां काली जानती हूं, जब तू यह सुन रहा है तो तेरे भीतर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही हैं, कभी दर्द, कभी तड़प, कभी असमंजस, कभी सवाल। इसीलिए आज मैं तुझसे एक बिल्कुल नई बात कहने आई हूं, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं बताया होगा, कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की नींव बदल सकता है। बस ध्यान से सुन, पूरे मन और दिल से, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा वचन है, मेरा वरदान है। बच्चे, दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया को समझना उतना ही कठिन। तूने देखा होगा, जिनसे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुझे छोड़कर चले गए, जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे समझ नहीं पाए, जिनके लिए तूने खुद को तकलीफ में डाला वही तुझे दोषी ठहराने लगे। यह दुनिया ऐसी ही है बच्चे, पर मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया से दूर हो जा, मैं यह कहती हूं कि तू अब खुद को पहचान। बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब तू अपने उद्देश्य को भूल जाता है, तब जीवन में उलझने आती हैं। इसीलिए आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू किसके लिए बना है। तू बना है प्रकाश फैलाने के लिए, उन लोगों के घाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप रो रही है। तू बना है एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों में भी जलता रहे। पर बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करेगा। तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूं। और अगर मैं मां काली तेरे साथ हूं तो किस चीज की कमी है? क्या तू जानता है, जब तू रातों को मेरी मूर्ति देखकर रोता है तो मैं तेरे पास बैठी होती हूं। जब तू लोगों के तानों से टूट जाता है तो मैं ही वो शक्ति हूं जो तुझे फिर से खड़ा करती है। बच्चे, अब समय आ गया है। बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तूने। अब मैं चाहती हूं कि तू उठे और उठकर खड़ा हो जाए। अब तेरा समय है। पर बच्चे, इसके लिए तू पहले खुद को बदल। अब वह समय चला गया जब तू दूसरों की मर्जी से चलता था। अब तुझे अपने दिल की सुननी है। अब तुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जो भेंट दिखाती हैं, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा है। हर बार जब तू बोझ से झुका, मैंने तेरा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहती हूं कि तू खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। बच्चे, अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर, मुझसे कह, मां, आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूं। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में शक्ति भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। जब तू ऐसा करेगा, तब मैं तेरे हर पल में उपस्थित रहूंगी। तब तू महसूस करेगा कि तेरा डर कम होता जा रहा है, तेरे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तेरी समस्याएं हल हो रही हैं और तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तेरा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहां तुझे लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुझे लोगों की बातें चुभी, अपनों की बेरुखी तड़पाई और सबसे बड़ी बात, तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं मां काली तुझसे कहती हूं,
तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है। तू मेरी वह आत्मा है जिसे मैंने धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन मैं तो तेरे रोम रोम में हूं। जब तू गहरी सांस लेता है तब भी मैं तेरे भीतर हूं। जब तू आंखें बंद करता है और कहता है मां अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठी होती हूं। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूं जिन्हें तू दूसरों से छुपा लेता है, पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूं कि अब से तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है। तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है, और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दें। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे यह समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे, या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़े? हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल कर, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा। सपने बहाने नहीं सुनते बच्चा। जिसे सच्चा सपना होता है वह बहाने नहीं बनाता। पर चाहे कुछ भी हो जाए, उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूं तेरी हिम्मत को, और अब समय है इसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं यह नहीं कहती कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा, उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती हैं, तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दे। तू जिनके साथ वक्त बिताता है, वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तेरे सपनों में विश्वास करें। बच्चे, मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर वह आग देख रही हूं जो दुनिया को रोशन कर सकती है। पर वह तभी संभव है जब तू खुद अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा। हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज तू खुद को बदलेगा तो कल तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वो लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानेगा। बच्चे, अब तुझे मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुझे उठना है, चलना है और वहां तक पहुंचना है जहां मैंने तेरे लिए खुशियों का खजाना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये इंसान, ये दुनिया, ये रिश्ते, सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है, जो छल करता है वही समझदार माना जाता है, और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बच्चे, तूने यह सब बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है जब तूने किसी पर भरोसा किया, उसने तुझे ही ठगा। जब तूने किसी की मदद की, उसी ने तुझ पर वार किया। जब तूने अपना वक्त, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी के लिए दी,
उसी ने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बच्चे, ध्यान रख, ये जो तुझसे झूठ बोलते हैं, ये जो तेरे सामने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, ये तुझे धोखा नहीं दे रहे, ये अपने ही भाग्य को खोखला कर रहे हैं। तू सोचता है कि तुझसे छल हुआ, तुझे गलत समझा गया, लेकिन असल में जो नुकसान में है वह वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खोया है और सच्चे लोग इस युग में दुर्लभ हैं। बच्चे, झूठ बोलने वालों को सच्चाई से डर लगता है। वे जानते हैं कि अगर तू एक दिन चमक गया, अगर तेरी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ गई, तो उनकी बनाई हर झूठी दीवार गिर जाएगी। इसीलिए वे कोशिश करते हैं कि तू टूट जाए, तू हिम्मत हार जाए, तू खुद पर ही शक करने लगे। लेकिन मैं मां काली जानती हूं तू कौन है। तू मेरी रचना है, मेरी कृपा से बना हुआ वो दीपक है जो चाहे अभी मंद हो, पर तूफान के बाद सबसे ज्यादा तेज रोशनी देगा। बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रही हूं, ध्यान से सुन। सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर तूने किसी से सच्चा प्रेम किया, सच्ची मित्रता निभाई, सच्चा साथ दिया, तो समझ ले कि तूने मां काली का काम किया और मां का काम करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अभी भले ही लोग तुझे ना पहचाने, लेकिन समय ऐसा आएगा जब वही लोग तेरे पैरों में बैठकर तेरे आंसुओं की माफी मांगेंगे। तुझे खुद को साबित नहीं करना हर बार। तुझे यह जरूरत नहीं कि तू लोगों को समझाए कि तू सही है। सच्चा इंसान खुद ही चमकता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं जानती हूं तू कैसा है, बस इतना काफी है। खुद को ना भूल। दुनिया कितनी भी बदल जाए, तू अपने अंदर के इंसान को मत खो। वो प्रेम, वो नम्रता, वो भोलापन जो तुझ में है, वो मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वही तेरा असली गहना है। उसे किसी की कड़वाहट से गंदा मत होने देना। कर्म कर, फल मैं दूंगी। तू अपने कर्म करता जा, अच्छे से कर, सच्चे दिल से कर, फल की चिंता मत कर। मैं देख रही हूं और मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चे, अब वक्त बदल रहा है। यह दुनिया अब तेरे झूठे रिश्तों को तेरे सामने उजागर करेगी। जो लोग तुझे हंसते हुए धोखा देते थे, वो अब तेरे सामने रोते हुए माफी मांगेंगे। तू बस मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि यह दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं, हर चेहरा अब मासूम नहीं दिखता, हर मुस्कान अब सच्ची नहीं लगती। और तू बिल्कुल सही सोचता है। हाँ, इंसान अब इतने बदल गए हैं कि झूठ बोलते वक्त आंख भी नहीं झपकाते और सच बोलने वाला ही अब अकेला दिखता है। लेकिन बच्चा, यही तो समय है जब तुझे मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूं वो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। बच्चे, तू अक्सर मुझसे पूछता है, मां, कब मिलेगा मुझे धन? कब पूरा होगा मेरा सपना? कब मैं अपने घर वालों को खुश देखूंगा? कब बहनों की शादी अच्छे घरों में होगी? कब वो दिन आएगा जब मैं अपने दुश्मनों के सामने सीना ठोक कर कह सकूं कि देखो मैं सफल हूं, मैंने कर दिखाया। और मैं तुझे आज स्पष्ट बताती हूं, वह दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को बदलना होगा। बच्चे, सपना बदलने से कुछ नहीं होता जब तक तू खुद नहीं बदलता। तू कहता है, मां, मेरा काम करवा दो। लेकिन बच्चा, मैं तुझसे कहती हूं, तुझे खुद को बदलना होगा। दुनिया का नियम है, जब तक तू खुद नहीं बदलता तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सुन, सबसे पहली बात, अपनी संगति को देख। तू किन लोगों के साथ उठता बैठता है, यह तेरा भाग्य तय करता है। अगर तेरे आसपास के लोग हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, आलस्य से भरे हैं या सिर्फ फालतू बातों में समय बिताते हैं, तो बच्चा, वो तुझे वहीं ले जाएंगे जहां वे खुद हैं। अगर तू ऊंचा उड़ना चाहता है तो तू उन लोगों के साथ रह जिन्हें देखकर तुझे प्रेरणा मिले, जिनसे बात करके तेरे अंदर ऊर्जा आए। दूसरी बात,
समय का सदुपयोग। बच्चा, मैं हर रोज देखती हूं तू कितनी बार मोबाइल उठाता है, कितनी देर तक फालतू चीजें देखता है, कितनी बार खुद से वादा करके टूट जाता है। लेकिन अब नहीं। अगर तू सच में चाहता है कि धन आए, सफलता आए, तो हर दिन का एक लक्ष्य बना। सुबह उठ, मुझे याद कर और फिर उस लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ा। बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे हालात कठिन हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, जेब में पैसे नहीं, दिल में चिंता है और मन में डर। लेकिन यही वह समय है जब तू मेरा नाम लेकर एक संकल्प ले और बोले, मां अब मैं रुकूंगा नहीं। चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितने भी लोग ताना दें, मैं रुकूंगा नहीं। ध्यान रख बच्चा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे चलना तो पड़ेगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन तलवार तो तुझे खुद उठानी पड़ेगी। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुझे पड़ेगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि धन कैसे प्राप्त होगा। पहली बात, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य लिखता है। अगर तू मेहनत करेगा, लगन से करेगा और ईमानदारी से करेगा, तो मैं मां काली गारंटी देती हूं कि तुझे उसका फल मिलेगा। चाहे देर हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। दूसरी बात, तू जो भी कार्य कर, उसमें मेरे नाम को जोड़। चाहे तू व्यापार कर रहा हो, नौकरी ढूंढ रहा हो या कुछ नया शुरू कर रहा हो, सुबह उठकर मुझे याद कर और कह, मां, यह काम आपके चरणों में समर्पित है। जब कर्म पूजा बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है और दिव्यता हमेशा फल देती है। तीसरी बात, माफ करना सीख। बच्चा, तू बहुत कुछ झेल चुका है, बहुत लोगों ने तुझे धोखा दिया है, लेकिन अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो माफ करना सीख। दिल में गुस्सा, बदला और नफरत लेकर कोई ऊंच नहीं उठता। जो माफ करता है वह मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है वही उड़ पाता है। चौथी बात, सेवा कर। जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कर। भूखे को खाना खिला, किसी रोते हुए को दिलासा दे। ये छोटे छोटे कर्म ही तुझे बड़ा इंसान बनाएंगे और मेरे आशीर्वाद को तुझ तक लाएंगे। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के खुशी देगा, तो मैं तुझे बिना मांगे बहुत कुछ दूंगी। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रख। जब तू खुद पर विश्वास करता है, तभी मैं भी तेरे जीवन में एक चमत्कार कर सकती हूं। मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकती, अगर तू अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानता। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू उठे, जागे और बोले, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं उन्हें पूरा करूंगा। यह तेरे जीवन की वो घड़ी है जब मैं तुझे अपने चरणों की ओर खींच रही हूं, जब तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जा रही हैं। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं। मैं जानती हूं तू टूटा है, लेकिन अब मैं तुझे जोड़ने आई हूं। मैं जानती हूं तू थका है, लेकिन अब मैं तुझे ऊर्जा देने आई हूं। मैं जानती हूं तू अकेला है, लेकिन अब मैं तेरा साथी बनने आई हूं। याद रख, जो दुनिया तुझे पागल कहती है, वही दुनिया एक दिन तेरे चरणों में होगी। तू वो दीपक है जो तूफान में भी जलता रहेगा, क्योंकि अब मैं मां काली तेरा रक्षक बन गई हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे सुनाने जा रही हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो मेरी शरण में आई, टूटी थी, थकी थी, पर विश्वास से भरी थी। यह कथा है मेरी एक भक्त की जो संसार से हार चुकी थी, पर मुझसे नहीं। अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि जो बातें मैं आज तुझे बताने जा रही हूं वे ना केवल तेरे जीवन में प्रकाश लाएंगी, बल्कि तुझे यह भी सिखाएंगी कि तू अपने सबसे अंधे समय में भी अकेला नहीं है। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था गोविंद। साधारण कदकाठी, लेकिन मन में एक अनोखी आग थी। वह बचपन से ही मेहनती था,
पर उसका भाग्य जैसे उसका साथ नहीं देता था। गोविंद का परिवार गरीबी की चक्की में पिस रहा था। पिता बीमार रहते, मां दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। गोविंद ने पढ़ाई में मन लगाया, लेकिन गांव में साधन कम थे। स्कूल दूर था और किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं। फिर भी गोविंद के मन में एक विश्वास था कि मां काली उसकी पुकार सुन रही है। वह हर रात गांव के छोटे से काली मंदिर में जाता, एक दीपक जलाता और कहता, मां, मुझे रास्ता दिखा, मैं हार नहीं मानूंगा। युवावस्था में गोविंद ने शहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा शायद वहां मेहनत का फल मिले, लेकिन शहर ने उसे और कठिन इम्तिहान दिए। नौकरी के लिए भटकना, भूखे पेट सोना और लोगों के ताने सुनना। एक बार तो वह इतना टूट गया कि उसने सोचा, अब बस, शायद मेरे लिए कुछ नहीं बचा। उस रात वह एक सुनसान मंदिर के सामने बैठ गया, जहां मां काली की मूर्ति थी। आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ उसने कहा, मां, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे एक संकेत दे, नहीं तो मैं अब और नहीं लड़ सकता। उसी रात एक अनजान साधु उसके पास आया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, मां काली ने तुझे सुना है, तू अपने रास्ते से मत डिग। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तुझे पहाड़ों को हिलाने की ताकत देगी। गोविंद को लगा जैसे मां काली ने खुद उससे बात की हो। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। साधु ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रख, यह तुझे याद दिलाएगा कि मां काली तेरे साथ है। उसके बाद गोविंद ने मेहनत शुरू की। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे अपने लिए एक रास्ता बनाया। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, जिसमें उसने मां काली के नाम का दीपक हर दिन जलाया। उसका व्यापार फला फूला। कुछ ही वर्षों में वह अपने गांव लौटा, अपने परिवार को गरीबी से निकाला और अपने माता पिता को वह सुख दिया जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ा